चलिए जय हिंद सभी को। आप सभी का हमारी एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में जो हम कंप्लीट चर्चा करने जा रहे हैं वो आरआरबी ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई हैं उनके बारे में कंप्लीट आपको बताने जा रहे हैं। कितनी वैकेंसीज हैं, कैसे फॉर्म भरने हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कट ऑफ लास्ट ईयर क्या रही थी, अब की बार क्या जा सकती है। ठीक है, कंप्लीट जानकारी जो है इस वीडियो में रहने वाली है। तो बिना टाइम जाया करे बताएंगे। सबसे पहले आपको देखिए, इसमें जो एज चाहिए वो चाहिए आपके 18 से 36 साल के बीच। ठीक है, 18 से 36 साल के बीच एज होनी चाहिए। दूसरा जो क्राइटेरिया, यानी कि काफी डाउट रहते हैं डेट ऑफ बर्थ में, यानी कि डेट ऑफ बर्थ कब से कब तक रहनी चाहिए, तो वो आपको बता दें। अगर आप जर्नल या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है 2/1/1989 से 1/1/2007 के बीच होनी चाहिए। ठीक है, और वहीं आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2/1/1984 से, यानी कि 2 जनवरी 1984 से 1/1/2007, यानी कि 1 जनवरी 2007 तक रहनी चाहिए। ये है डेट ऑफ बर्थ, यानी कि कहां से कहां तक आपकी रहनी चाहिए। ठीक है, यही काफी डाउट्स रहते थे। अब बात करें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे पहले आपका एक एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, यानी कि CBT बोलते हैं जिसे। फिर उसके बाद आपका एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, यानी कि ये 4 फेज हैं आपके। फिर होता है आपका इसके बाद फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, ये इसका जो है थोड़ा सा प्रोसेस है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन वैसे देखेंगे आप बोलने में छोटा लगता है लेकिन है काफी बड़ा भी। ठीक है, ये बात भी है। चलिए, हाँ जी, ग्रुप जो है इसमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या क्या चाहिए। ठीक है, ग्रुप डी के लिए आप फॉर्म भरते हैं तो देखिए, आपका जो है फोटोग्राफ होनी चाहिए, सिग्नेचर होनी चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट और उससे ऊपर है, और जो उसमें ऑप्शन रहता है ITI अगर आपने करी हो तो उससे भी आप भर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म उसका अगर सर्टिफिकेट है तो वो होने चाहिए। ठीक है, अदर कोई आपकी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो आप इसमें लगा सकते हैं। गवर्नमेंट इशूड ID कार्ड आपके प्रूफ होने चाहिए, आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड। ठीक है, जो भी आपके जो ऑप्शनल में वहां ऑप्शन रहता है, जो भी आपका गवर्नमेंट प्रूफ हो वो आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप के देखिए, जनरल में नहीं चाहिए, बाकी जो कैटेगरीज हैं उनके लिए उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है डिसेबिलिटी। अगर ये कोई डिसेबिलिटी है तो उसके लिए है, जो व्यक्ति ये डिसेबल हो उनके लिए ये सर्टिफिकेट रहता है। ठीक है, यानी कि लिखा हुआ है इफ एप्लीकेबल, यदि हो तो। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की, एग्जाम कैसा होता है। ठीक है, जो पहला है, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है वो कैसे होता है। तो उसमें देखिए, सबसे पहले आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, जर्नल साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और GS या करंट अफेयर। ठीक है, GS और करंट अफेयर, नहीं जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स आपके। ठीक है, 25 क्वेश्चन तो आपके आते हैं किससे, जर्नल साइंस से। जर्नल साइंस अभी इनमें ये भी बात करेंगे डिटेल में चैप्टरों के बारे में कि किस किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स से आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और रीजनिंग से आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, और वहीं आपके जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन आते हैं। टोटल हो गए आपके क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आते हैं पेपर में। प्रत्येक जो क्वेश्चन है 1 नंबर का होता है। ठीक है, जितने आप नंबर करें क्वेश्चन करेंगे उतने आपको नंबर मिलेंगे सही। ठीक है, यानी कि एक सही जो आंसर का आपका 1 नंबर मिलेगा, और -1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि गलत क्वेश्चन पर -0.33 मार्क्स आपका माइनस। ठीक है, ये नेगेटिव मार्किंग है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बात करें रॉन्ग आंसर का, यानी कि नेगेटिव मार्किंग, ये कहने का मतलब होता है। आगे बात करते हैं अब सिलेबस की। ठीक है, रीजनिंग सबसे पहले मैथ की बात कर लेंगे। देखिए, मैथ का सिलेबस यहाँ आपको दे रखा है, किस किस से पूछे जाते हैं। जो मेनली जो चैप्टर हैं ये वो हैं जिनसे मेनली पूछे जाते हैं, यानी कि 90% यहीं से आता है। ठीक है, चलिए देखेंगे। नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक। ये देखिए, ये आपके आ जाते हैं रीजनिंग में चैप्टर, पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, बात करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग के जो चैप्टर हैं यहाँ आपके लिखे हुए हैं, एनालॉगी, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, जितने भी आपके आगे लिखे हुए मैथमेटिकल ऑपरेशन, और आपका है रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशन यानी कि स्लॉग्स, और आपका जंबलिंग, वेन डायग्राम, जितने भी हैं यहाँ रीजनिंग के आपके क्वेश्चन जो हैं दे रखे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसे ऊपर कर देते हैं ताकि 1-2 चैप्टर नहीं दिख रहा हो तो आपको। ठीक है, ये रहा। ठीक है, ये कंप्लीट रीजनिंग का आपका सिलेबस हो गया। अरे ये क्या होगा, चलिए इसे इरेज कर देते हैं लाइन। ठीक है, ठीक है, चलिए ये रीजनिंग का हो गया। मैथ की और यूट्यूब, मैथ और रीजनिंग की आप टेंशन ना लें, ये हमारे यूट्यूब चैनल पर चलती है, कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल, वहां से आप कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट मैथ और रीजनिंग की अपनी प्रैक्टिस। अब बात करते हैं आपका, अरे ये गलत हो गया, इसे थोड़ा सही कर लेंगे।
ये रीजनिंग नहीं है, ठीक है, ये रीजनिंग नहीं है, ये है जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर, ठीक है। चलिए, जनरल साइंस, यानी कि जनरल साइंस के कितने मार्क्स थे आपके? 25 मार्क्स थे। तो इसमें आता है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड, यानी कि 10th के स्टैंडर्ड की जो साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसमें से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और आपका बच्चा फिर जनरल अवेयरनेस या फिर बात करें करंट अफेयर, तो उसमें जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, आपका जो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, ठीक है, ये भी सब्जेक्ट इसमें आ जाता है। हिस्ट्री भी ऐड कर लेंगे, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री और जियोग्राफी, ठीक है। ये इसका आपका जो है जनरल अवेयरनेस का ये है। थोड़ा सा यहाँ ये और लिख देते हैं, मैथ जो थे आपके कितने मार्क्स की थी? 25 क्वेश्चन थे, यानी कि 25 मार्क्स, 30 मार्क्स की आपकी रीजनिंग थी, ठीक है, 25 की ही आपकी जनरल साइंस थी, और आपकी जो जनरल अवेयरनेस थी वो कितनी थी? 20 नंबर की, या 20 क्वेश्चन मान ले, ठीक है। ये हमने लिख दिया है। अब तो आपको सिलेबस अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सिलेबस हमने बता दिया इस चैप्टर से आएगा, अब तो आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। आगे ये है इसके जो आप ऑनलाइन जब फॉर्म भरेंगे, तो ये मैंने अभी बता दिया आपको, ये सेम वही है, ठीक है, ये वही है। थोड़ा ये आपको क्लियर दिख रहा होगा, पर एक बार पढ़ के बता देते हैं, ठीक है। देखिए, फोटो, सिग्नेचर, एजुकेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। फोटो तो जो रिसेंट के होने चाहिए, ये बात ध्यान रखिए आप, जो भी आप वहां फोटो अपलोड करें वो रिसेंट के हो, जल्दी के हो, ज्यादा पुराने ना हो कि शकल पहचान में ना आए, ठीक है। और आपका जो है सिग्नेचर की कॉपी होनी चाहिए, और आपका एजुकेशन वही क्लास 10th तक का सर्टिफिकेट, और कोई सर्टिफिकेट है वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी, डोमिसिल, यानी कि डोमिसिल क्या है? डोमिसिल सर्टिफिकेट क्या है? ये है आपका जहां आप रहते हैं, ठीक है, यानी कि मूल निवास बोलते हैं, ठीक है, वो होता है आपका। चलिए, इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि आय प्रमाण पत्र, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चाहिए बस, ठीक है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी तो डलेगी, उसके बिना रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ठीक है। आप कैसे पता लगाएंगे आपका एडमिट कार्ड निकला है बिना ईमेल आईडी के? ये तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। बाकी ये सब है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सभी ये होंगे, ये मेनली जो स्टूडेंट्स हैं सब पर होंगे, आसानी से फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके डॉक्यूमेंट्स का। अगर अदर भी कोई आपका डाउट रहता है तो वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें हमारा ये डाउट है, तो हाँ आपका सॉल्यूशन करा देंगे, ठीक है। चलिए, आगे आते हैं अब वैकेंसीज के बारे में। वैकेंसीज के बारे में बात करें तो देखिए, वेस्टर्न रेलवे, यानी कि मुंबई, मुंबई में आपकी 1892 तो यूआर की हैं। देखिए, वैकेंसी इतनी समझाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। मेनली जो है हाई, जिनमें जिन रीजन में हाई वैकेंसी और लो है उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे कि दिल्ली, दिल्ली में आपकी कितनी है? 2008 वैकेंसी है। टोटल बात करें, टोटल है 4700, ठीक है, 4700 वैकेंसी तो आपके दिल्ली के रीजन में है, और आपकी 4600 वैकेंसी है मुंबई के रीजन में। एक हाई वैकेंसी इसमें है और दिल्ली में है। आगे बात करते हैं, एक है आपकी इसमें 3244, ये है आपके मुंबई के रीजन में, ठीक है। और आपका मुंबई का रीजन हो गया। और आपका प्रयागराज में है 2000 वैकेंसी 2020। 2694 है चेन्नई में, चेन्नई में, ठीक है, 2694 वैकेंसी है। 2048 है आपकी वैकेंसीज गुवाहाटी में, ठीक है। अब थोड़ा सा रीजन से क्या फर्क पड़ता है? रीजन से तो मेनली आपका फर्क पड़ता है कट ऑफ पे, ठीक है, क्योंकि जो अलग अलग रीजन होते हैं ना, उनकी कट ऑफ जाती है आपके अलग अलग, क्योंकि सेम नहीं रहती रीजन की कट ऑफ। किसी रीजन की 4 नंबर फालतू जा रही है, किसी की आपकी 4 नंबर कम जा रही है, ठीक है। ऐसा डिफरेंस रहता है रीजन्स में। तो ये थोड़ा सा रीजन से आपको इतना पता चल जाएगा कि किस में ज्यादा वैकेंसी है, किस में फॉर्म भरे, ठीक है, कहाँ कितनी कट ऑफ का थोड़ा अंदाजा हो जाएगा आपको कितना जा सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ आपको डिटेल कंप्लीट दे रखी है। चलिए, अब थोड़ा सा लास्ट ईयर के बारे में बात कर लेते हैं, जो कट ऑफ की लास्ट ईयर रही थी। तो चंडीगढ़, देखिए चंडीगढ़, चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा रही थी। नॉर्मलाइज्ड मार्क की बात करें तो 71 मार्क्स पर रही थी आपकी यूआर कैटेगरी की, 60 पर एससी की, 50 पर एसटी की, ओबीसी की 64.77, और वहीं ईडब्ल्यूएस की रही थी 57.75। अगर आपका ईडब्ल्यूएस कार्ड है तो ईडब्ल्यूएस से जरूर भरें, क्योंकि काफी जो है अंतर आता है। अगर आप जनरल कैटेगरी के मुकाबले देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस में काफी अंतर आता है कैटेगरी में। अब वही बात करें मुंबई रीजन की, मुंबई रीजन की गई थी आपकी 64 नॉर्मलाइज्ड मार्क पर, और 51 गई थी आपकी एससी की, एसटी की गई थी 44.35। देखिए, काफी ज्यादा अंक तक जा रही है ना, ये तो 0.1 नंबर से भी काफी फर्क पड़ता है। यहाँ ईडब्ल्यूएस की बिल्कुल जो है पासिंग मार्क्स पर ही गई थी 40, ठीक है। चलिए, आगे बात कर लेते हैं इलाहाबाद रीजन की। 2022 में जो वैकेंसी है उनकी कट ऑफ है
इलाहाबाद रीजन की। तो यहीं देखेंगे आप 66 गई है यूआर कैटेगरी की, ठीक है, और वहीं 52 गई है आपकी एससी कैटेगरी की, 35 जो है एसटी की, और आप देखेंगे 59.9 गई है ओबीसी की, और 48 रही है आपकी जनरल की। अब देख लेंगे अगर आपका ईडब्ल्यूएस बनेगा तो कितना अंतर आ रहा है। यहाँ है 66 नंबर, यहाँ है 48, तो ईडब्ल्यूएस अगर है तो आपका ईडब्ल्यूएस से जरूर अप्लाई करें, ठीक है। चलिए बाकी रीजन की बात करें, अब जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए गुवाहाटी में भी लगभग इन तीनों रीजनों में ही आपकी सेम रही है। अगर बात करें हम चेन्नई और गुवाहाटी में तो थोड़ा ही अंतर आया है, बिल्कुल सेम सी रही है। और आपका बेंगलोर की बात करें वहां थोड़ा हाई गई है, ठीक है, यानी कि ये जो है रेड जोन में, यानी कि यहाँ कट ऑफ जो है आपकी हाई रहती है बेंगलोर में। एक बात ध्यान रखें, बेंगलोर में जो कुछ रीजन है आपको बता देते हैं किन में हाई रहती है। चंडीगढ़ में सीधी हाई रहती है, मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, ठीक है, ये कुछ रीजन्स हैं। एक तो आपका हो गया चंडीगढ़, ठीक है, ये रीजन आप यहाँ लिख लेंगे। एक रहती है आपकी मुंबई, बेंगलोर और दिल्ली, ठीक है, ये तो अभी हाई रीजन है, जितने हमने देखे हैं उनमें हाई रीजन में आए हैं, ठीक है। बाकी गुवाहाटी में आपकी नॉर्मल रहती है, ज्यादा नहीं हाई जाती, ठीक है। गुवाहाटी में यानी कि ऐसे भी नहीं, लो भी नहीं जाती, यानी कि मीडियम में रहती है, यानी कि लगभग 3-4 नंबर का अंतर आ जाता है गुवाहाटी रीजन की बात करें। और आपका जो है हाँ जी, ये हो गया क्लियर। चलिए हाँ जी आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं ये बेंगलोर रीजन, चेन्नई। चेन्नई में भी देखिए आपके बिल्कुल ये गुवाहाटी और ये दोनों एक ही रीजन में आ जाते हैं, यानी कि मिडल में आ जाते हैं। लो की आप यहाँ डिसाइड नहीं कर सकते, हर बार जो है अलग अलग रीजन आता है। लो कट ऑफ में ऐसा नहीं है कि हर बार एक ही में जाती हो, ठीक है, किसी की भी जा सकती है कट ऑफ का, लो का नहीं रहता, लेकिन मीडियम का एक कभी कभी जो है रहता है अंदाजा, हाँ मीडियम इसमें जाएगी, ठीक है। ये देखेंगे यहाँ रांची में भी आपकी हाई ही गई है कट ऑफ। और आगे बात करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ज्यादा नहीं, भुवनेश्वर में देखेंगे, और ये भी आपके लगभग लगभग मिडल में ही है तीनों। तो यहाँ आप अगर, अब हमें डिटेल में क्या पता चला, यहाँ देखेंगे तो इसमें एक कोलकाता, ठीक है, ये जो कुछ रीजन है ये है बिल्कुल हाई, यानी कि यहाँ तो बिल्कुल हाई रहती है कट ऑफ। बाकी बात करें तो नॉर्मली 2 से 3 नंबर का अंतर आ जाता है, हाँ कोई कोई निकल भी जाता है, हर बार जो है सेम नहीं रहता। और बाकी जो है कट ऑफ का तो ये आपको पता चल गया कि हाँ जी हमें 70 से 75 से तो प्लस ही लाने हैं, इतने से तो कम रहने नहीं है मार्क, ठीक है। 75 से प्लस लाएंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बता दें आपको, कैटेगरी कोई भी हो, अगर 75 प्लस मार्क्स आ रहे हैं ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, इतने से प्लस तो आपको लाने ही है, ठीक है, इतने से प्लस लाने हैं। यूआर कैटेगरी हो कोई भी हो, हर कैटेगरी का यहाँ से ऊपर जो है एक सेफ स्कोर चल जाता है, यानी कि ये सेफ लाइन है, यहाँ से ऊपर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी अदर भी कोई आपको डाउट लग रहा है तो आप हमें कमेंट कर दें। और अगर आप ग्रुप डी का बैच, आरआरबी ग्रुप डी का जो है बैच लेना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। आप बैच लेना चाहते हैं किसका, आरआरबी ग्रुप डी का, अभी बिल्कुल जो है आपका ये रहा, आप ले सकते हैं, ठीक है। कंपटीशन गुरु ऐप डाउनलोड कर 399 रुपए अभी ऑफर पर चल रहा है, तो आप बैच खरीद सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या आ रही है बैच लेने में या कोई डाउट पहले पूछना है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लें, ठीक है। यूट्यूब पर आपकी जो क्लास होती है रात 9 बजे कंपटीशन गुरु ऐप पर होती है मैथ की, और आपको शाम 8 बजे या रात 8 बजे माने आप, वहां होती है रीजनिंग की। तो 8 से 10 बजे तक तो आपकी मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस क्लास चलती है। बाकी जो ग्रुप डी का जितना भी सिलेबस हमने बताया है वो इस बैच में आपका हो रहा है, हमने करा दिया गया है, ठीक है, चल रहा है। तो जल्दी से ले लेंगे, अभी ऑफर में है 399 रुपए में, तो आप बैच ले सकते हैं, ठीक है। अगर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों क्लास मिलेंगी, क्लास के नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सीट मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, और आपका जो है इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। और जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं ग्रुप डी के, जितने भी सब्जेक्ट हैं सबकी बुक की जो है आपको पीडीएफ मिलेगी, फ्री बुक मिलेगी, यानी कि फ्री ई बुक मान ले आप। क्योंकि अब देखिए फ्री ई बुक ही दे सकते हैं हम, क्योंकि वैसे बुक देंगे तो वो तो काफी महंगी पड़ जाएंगी, ठीक है, वो तो काफी महंगी। लेकिन हाँ हम फ्री ई बुक प्रोवाइड करा रहे हैं, जो हमारे कंप्लीट नोट्स हैं वो अलग हैं, ई बुक अलग है, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी अलग है, तो कंप्लीट इसमें सब कुछ रहने वाला है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहे तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें 9716818470, ठीक है। बाकी मैथ का लेना चाहते हैं आपको मैथ का भी बैच मिल जाएगा, रीजनिंग का अलग लेना चाहते हैं उसका मिल जाएगा, ठीक है, कंपटीशन गुरु ऐप पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ले सकते हैं। बाकी ग्रुप डी के बारे में और कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दें, हमें ये जानकारी चाहिए, हम आपका समाधान करा देंगे, ठीक है, सॉल्यूशन कराएंगे और
जो है हमसे जितना हो सकेगा उतना हम करेंगे। बाकी आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी के लिए मैं अपनी तरफ से कहना चाहूंगा ऑल द बेस्ट, पूरी मेहनत से करें, नंबर जरूर आएगा आपका अगर आप तैयारी करते हैं तो।